व्यापक पद। और व्यापक पद को क्या बोलते हैं हम, दूसरा इसका नाम दे देते हैं nवा पद। तो जैसे कि अभी हमें पता लगा था, जो भी हम पद निकालते हैं उसमें से एक कम कर देते हैं। जैसे हमें किस श्रेणी का nवा पद निकालना है तो क्या निकलेगा वो a प्लस, अब इसमें से एक कम कर देंगे हम n-1 इंटू डी। और इसको डिनोट करते किस किस से हैं, हम इसको an भी लिख सकते हैं या tn भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा AP का nवा पद निकालने का फॉर्मूला। और हम किसी समांतर श्रेणी मान लेते हैं ये हमारा अंतिम पद है, तो अंतिम पद को हम L से डिनोट कर सकते हैं। L मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या होगी a प्लस n-1 इंटू डी। अब यदि हमें किसी समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालना हो, क्या निकालना हो, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहां a क्या होगा, जहां a हमारा क्या है, प्रथम पद होगा, और d क्या होगा हमारा सार्व अंतर। और सार्व अंतर हमने पता कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले। सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, या क्या कर सकते हैं हम, उस चौथे पद में से तीसरे पद को घटा सकते हैं। मतलब दो लगातार पदों का अंतर ही क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। अब इसी फॉर्मूले को और ज्यादा हम बढ़ाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को एक्सटेंड कर देंगे। किस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे, ये हमारा क्या आ रहा है 2a आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे Sn बराबर n/2 इंटू में इसको दो जगह लिख लेते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब हम इसको यदि हम ध्यान से देखें तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था अंतिम पद का। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम इसके स्थान क्या रख सकते हैं, l रख सकते हैं। तो हमारा ये n पदों का योगफल का एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा n/2 इंटू में a प्लस l। तो ये हमारा क्या हो गया, जब हमें अंतिम पद दे रखा हो और हमें क्या निकालना हो, n पदों का योगफल। और एक फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया हमारा ये वाला।